हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल ध्रुव स्टार क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी रणथंभौर के चौहानों के बारे में और रणथंभौर पर किए गए अलाउद्दीन खिलजी के अभियान के बारे में। आज हम बात करेंगे जालोर के चौहान और जालोर पर किए गए अलाउद्दीन खिलजी के अभियान के बारे में। तो जालोर के चौहानों के संस्थापक कीर्तिपाल माने जाते हैं। कीर्तिपाल चौहान जो कि नाडोल शाखा के चौहान हुए थे। उन्होंने 1182 ईस्वी में जालोर में सोनगरा चौहान की स्थापना की थी। कीर्तिपाल चौहान के संबंध में मोहनोत नैणसी के द्वारा एक कोटेशन कही गई थी कि कीतु एक महान राजा। और इसी नाडोल शाखा के अंतर्गत या इसी जालोर के चौहानों की शाखा के अंतर्गत कानड़ देव नाम से एक प्रतापी शासक हुए थे, जिनका शासनकाल 1305 से 1311 ईस्वी माना जाता है। और इन्हीं कानड़ देव के शासनकाल में ही अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जालोर का अभियान किया गया था, जिसके अभियान के कई कारण माना जाते हैं। जैसे एक कारण है कि जालोर से गुजरात तथा मालवा की ओर दिल्ली का मार्ग जाता था, अतः गुजरात तथा मालवा पर आधिपत्य बनाए रखने के लिए जालोर पर अधिकार करना आवश्यक था। दूसरा महत्वपूर्ण कारण यह है कि 1298 ईस्वी में जालोर के शासक कानड़ देव ने खिलजी सेना को जालोर में से गुजरने की अनुमति नहीं दी थी। और जिस समय अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात का अभियान किया था उस समय की बात है। और गुजरात विजय के बाद खिलजी सेना पर कानड़ देव ने आक्रमण कर उनका सारा सामान लूट लिया था, इसीलिए खिलजी सेना कानड़ देव से नाराज थी। अन्य महत्वपूर्ण कारण है कि 1305 ईस्वी में खिलजी ने अपने सेनापति आयन उल मुल्क को जालोर आक्रमण के लिए भेजा था, और कानड़ देव ने सुल्तान की अधीनता उस समय तो स्वीकार कर ली थी, लेकिन कुछ समय बाद ही वह युद्ध की तैयारी करने लगा। और जब इसकी जानकारी अलाउद्दीन खिलजी को मिली तो उसने एक बड़े अभियान की योजना बनाई। इसके अलावा मोहनोत नैणसी के अनुसार खिलजी की एक पुत्री थी फिरोजा, जो कि कानड़ देव के पुत्र वीरम देव से विवाह करना चाहती थी, परंतु वीरम देव ने विवाह से इनकार कर दिया। अतः फिरोजा ने आत्महत्या कर ली और बदले की भावना से अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण कर दिया था। इसके अलावा जालोर दुर्ग का सामरिक महत्व और भी बहुत ज़्यादा था, और इसीलिए खिलजी स्वतंत्र राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य में भी मिलाना चाहता था। इन सभी कारणों के कारण अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर का अभियान किया था। अब बात करते हैं हम जालोर अभियान की आक्रमण की घटना के बारे में। तो 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में एक विशाल सेना लेकर सिवाना आक्रमण के लिए भेजी। और यहाँ पर भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा छल कपट का सहारा लिया गया, और छल कपट का सहारा लेते हुए वहाँ के देशद्रोही भवाली की सहायता से दुर्ग के जल कुंड में गाय का मांस मिलवा दिया, गाय का रक्त मिलवा दिया, और परिणाम स्वरूप दुर्ग में जल संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई। और यहाँ का शासक शीतल देव, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति कमालुद्दीन गुर्ग के साथ युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ। 1308 ईस्वी में सिवाना पर खिलजी का अधिकार हो गया, और यहाँ की राजपूत रानियों ने रानी मेणा के नेतृत्व में साका किया था, और यहाँ के राजपूतों ने जौहर किया था। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में कमालुद्दीन को जालोर अभियान पर भेजा। यहाँ पर भी छल कपट का सहारा लेते हुए बीका दहिया नामक एक राजपूत को अपनी ओर मिलाया, और इसने शाही सेना को सुरक्षित मार्ग से दुर्ग में प्रवेश कराया। परिणाम स्वरूप कानड़ देव और वीरम देव लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए, और यहाँ की राजपूत महिलाओं ने जौहर रचाया। राजपूत रानी का नाम जेतल दे था। और 1311 ईस्वी में खिलजी ने जालोर का नाम बदलकर जलालाबाद कर दिया था, और इस प्रकार जालोर का अभियान सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया। सिवाना का भी नाम बदल दिया गया था, सिवाना का नाम खीराबाद किया गया और जालोर का जलालाबाद किया गया। और इस प्रकार जालोर अभियान में कानड़ देव की पराजय के अन्य महत्वपूर्ण कारण माने जाते हैं। वो इस प्रकार हैं कि कानड़ देव के पास घुड़सवार व तीर अंदाजों का अभाव था। कानड़ देव द्वारा जालोर दुर्ग को अभेद्य समझा जाना, यह उसकी सबसे बड़ी भूल थी। वह यह समझता था कि जालोर का दुर्ग किसी के द्वारा कभी भी नहीं जीता जा सकता, और उसकी यह सोच के कारण अलाउद्दीन खिलजी ने छल कपट का सहारा लेते हुए भी इस दुर्ग को जीत लिया। इसके अलावा 1305 ईस्वी में अधीनता स्वीकार करने के बाद जब युद्ध की तैयारी उसने शुरू की थी,
महत्वपूर्ण है। तो इस युद्ध की तैयारी में उसने दुर्ग की सुरक्षा का समुचित प्रबंध नहीं किया था, और इसके अलावा उसके पास अस्त्र शस्त्र की भी कमी थी, खाद्यान्न सामग्री का भी अभाव था, और इन सभी कारणों के कारण अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय कानड़देव पराजित हुआ। इसके अलावा अलाउद्दीन एक कुटिल राजनीतिज्ञ भी था, जो छल कपट का सहारा लेते हुए ही सभी अभियानों को विजय प्राप्त की थी, और इस प्रकार उसने उत्तर भारत के सभी राज्यों पर अपना अधिकार कर लिया था। उसके द्वारा उत्तर भारत में 5 आक्रमण किए गए थे। पहला आक्रमण गुजरात पर, जो कि 1299 ईस्वी में हुआ था। दूसरा आक्रमण 1301 ईस्वी में चित्तौड़ पर, और तीसरा अभियान 1303 ईस्वी में रणथंभौर का, और अगला जो जालोर और सिवाना का हमने अध्ययन किया ही था। और इस प्रकार उत्तर भारत के सभी महत्वपूर्ण राज्यों पर उसने अपना आधिपत्य स्थापित किया। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे मेवाड़ व मारवाड़ का उदय। हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही चल रहे हैं, तो जो जो हमारे टॉपिक आ रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग हम क्लास ले रहे हैं। और जितने सिलेबस में टॉपिक है, जैसे रणथंभौर के चौहानों में हमारे केवल जो टॉपिक था उसके बारे में बात की, जालोर में जो था उसके बारे में बात की, हमीरदेव और कानड़देव के बारे में, और नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे मेवाड़ व मारवाड़ के बारे में, इनके उदय के बारे में। तो अगर स्टूडेंट आपको मेरी क्लास पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को स्टूडेंट तक भेजें ताकि उन्हें भी इस स्टडी मटेरियल का लाभ मिल सके। और इसी शुभकामना के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू।